नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन वीडियो में कंटेंट जो मैं बातें करने वाला हूँ बहुत शानदार रहेगा। अगर आप 27 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम देने वाले हैं आर का, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। देखो, आर में आप भी वही गलती कर रहे हो जो आप इससे पहले यानी 2023 का जो एग्ज़ाम देने वाले हो, री एग्ज़ाम 2025 में। जब आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए थे 2023 का यानी 2024 में, वही गलती अभी भी आप कर रहे हो। यानी 1 साल 1.5 साल पहले जो गलती आपने किया है, अभी भी वही काम करो। लेकिन आपको इतना चांस, इतना समय मिलने के बावजूद अगर आप ये गलती करोगे दोस्तों, जाहिर सी बात है सिलेक्शन होना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर एक बार हाथ से चांस गया, मौका गया, तो कम से कम 1.5 से 2 साल बाद फिर मौका मिलेगा। तब तक आपकी एज हो जाएगी और मोटिवेशन की कमी कहीं ना कहीं आ जाएगी। गलती क्या कर रहे हो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हो कि अभी भी उसी ढर्रे पे चल रहे हो, उसी रूल को फॉलो कर रहे हो। क्या रूल है? रूल ये है दोस्तों कि अभी भी आप नए सिरे से हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो और इकोनॉमी पढ़ रहे हो। सच सच बताना दोस्तों कि आप ये फार्मूला कई सालों से अपना रहे हो अलग अलग एग्जामों के लिए। आपने अभी तक कितने वैरायटी क्वेश्चंस लगाए? यानी मैं बात करूँ हिस्ट्री, अगर मैं बात कर लेता हूँ तो हिस्ट्री में, अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री आपने 1857 पढ़ लिया, अब प्लासी का युद्ध पढ़ लिया, गांधी जी के बारे में पढ़ लिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने अच्छे से पढ़ लिया। लेकिन आपने कितना सवाल उस टॉपिक के सॉल्व किए हैं? आपने कितने साल का पीवाईक्यू आपने सॉल्व किए हैं? अब पीवाईक्यू मैं बार बार क्यों बोलता हूँ अपने वीडियोस में? देखो, एक चीज़ ये आप लोग ध्यान देना। जैसे मान लो आप कहीं घूमने जाते हो, मान लो आप घूमने जाते हो जम्मू कश्मीर, ठीक है? तो जम्मू कश्मीर जब आप घूमने जाओगे, अगर आप एक पढ़े लिखे, एक बढ़िया जागरूक नागरिक हो, तो सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश पे अपने घर में बैठे बैठे ये जानने की कोशिश करोगे कि वहाँ घूमने वाली जगह कौन सी है, वहाँ पे आसपास होटल्स कौन सी ट्रेन जाती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। जब ये सब चीज़ें जान के जब जम्मू जाओगे, तो आपके लिए और लोगों से आसानी होगी और आप कम समय में सब कुछ घूम लोगे और सब कुछ जान लोगे। सेम चीज़ पीवाईक्यू होता है। पीवाईक्यू कोई किसी भी एग्ज़ाम को जानने का एक सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम का, खास तौर पे आर में, अगर आपने 10 से 12 साल, यहाँ तक कि 15 साल का पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, तो आप उस एग्ज़ाम को जान जाओगे कि आखिर इसकी औकात क्या है, अगर ये है क्या। फिर उसको आप अच्छे से और अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है? जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तो कोई भी सवाल आया, मान लो आया अब प्लासी का युद्ध जब हुआ था तो उस समय कौन सा नवाब था, तो जब आप अगला टॉपिक पढ़ोगे या कुछ भी करोगे, तो तुरंत आपका दिमाग वहीं जाएगा कि हाँ यार, ये सवाल आ चुका है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो आपको स्ट्रेटजी सही तरीके से फॉलो करना है, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। आप क्या, आपने 10 से 12 साल 15 साल का पीवाईक्यू सॉल्व किया? क्या पीवाईक्यू के बाद आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं? भाई देखो, एग्ज़ाम लाखों बच्चे दे रहे हैं और जो तैयारी आप करो, सेम तैयारी वो भी कर रहे हैं। आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो। कुछ अलग करोगे तो ही बात बनेगी। अब अलग करने के लिए क्या है? कोचिंग्स आपको तो ये बोलेंगे ही बोलेंगे कि आप ये नोट्स ले लो, ये बुक ले लो, ये पीडीएफ ले लो। आप ये बताओ मुझे कि अगर कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी की कोई भी घटना है, अगर वो किसी भी बुक में लिखा हुआ है, तो सेम चीज़ सभी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है? आपको उस बुक को कितनी बार पढ़ते हो, किस तरीके से पढ़ते हो, ये आपके ऊपर है। कोचिंग वाले बुक आपको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है? तो आपने अब तक जो पढ़ा वो ठीक है, लेकिन अब समय ये आ चुका है कि आपको उस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको पीवाईक्यू सॉल्व करिए 10 से 12 साल का। आप प्रैक्टिस करिए, उस टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाने की कोशिश करिए। मान लो हम बात कर रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी के बारे में, आर्टिकल नंबर 18 या फिर आर्टिकल नंबर 17। तो आपने अभी तक जाना कि आर्टिकल नंबर 17 से पिछले कई सालों में यूपी पीसीएस, आर में कितने सवाल किस तरीके से पूछे गए हैं। आप खुद दिमाग लगाओ कि क्या क्या सवाल बन सकते हैं। जब आप खुद दिमाग इस्तेमाल कर लोगे कि क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो एग्जामिनर क्या ही बना देगा। अब बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं कि आपको नहीं पता है, आपको क्या, ये मतलब जो भी है बोलने बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती कि आप लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हो। यही आपकी भूल, यही आपकी कहीं ना कहीं गलती आपको एग्जाम में सिलेक्शन नहीं दिलवाता। ठीक है? तो आपको इस समय सॉरी, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो एक बार ये चांस गया 27 जुलाई, फिर 1.5 2 साल बाद आएगा। तब तक आपकी एज हो जाएगी, तब तक आपका कहीं ना कहीं मोटिवेशन कम हो जाएगा। तो समय रहते हुए अभी भी आप ये काम कर लो। आर में खास बात ये हो जाता है कि ये 60 से 70% सवाल इसके रिपीट ही होते हैं, किसी से भी पूछ लो। अब 60 से 70% सवाल रिपीट होने का मतलब ये नहीं होता है कि जो 2021 2017 में आया था वही ला के रख देंगे, ऐसा नहीं होता है।
पिछले कई सालों का 8 7 8 10 साल का देखोगे यूपीपीसीएस का पेपर, आरओ का पेपर, जब उसको आप सॉल्व देखो, यूपीपीसीएस आरओ का जो अप्री होता है लगभग एक ही होता है, ठीक है। उसका सवाल लगभग एक ही होता है, एक ही तरीके से पूछा जाता है, ठीक। जब आप उसको 10 साल 12 साल का सॉल्व करोगे तो आपको ये लगेगा कि वही सवाल इस बार आया है। और जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे, ऐसी चीज़ें जब आप करोगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप 10 साल पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, इसका मतलब 10 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपने 10 पेपर दिया, आपने जो आयोग है उसके माइंड को 10 साल पीछे से ही जान लिया कि उसका माइंड किस तरीके से चल रहा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि पेपर का ट्रेंड चेंज हो चुका है। देखो, पेपर का ट्रेंड चेंज होने का मतलब समझते हो क्या होता है? पेपर का ट्रेंड चेंज होने का मतलब ये हुआ कि फैक्ट जो एकदम डेट वाइज पूछ लिया जाता था कि इस डेट को क्या हुआ था, वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब चीज़ों को थोड़ा लिंक किया जा रहा है, थोड़ा सा चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें। टॉपिक चीज़ें वही हैं, ट्रेंड इसका चेंज हो रहा है, लेकिन जो आप ये सोच रहे हो ना कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो जो आयोग जो जहाँ पेपर सेट होता है वो भी ये सोचता है कि बच्चे इसी ट्रेंड के अनुसार अब तैयारी भी कर रहे हैं, तो वो कभी भी अपना कुछ भी कर सकता है। आपको हर तरीके से तैयार रहना है, टॉपिक्स वही हमेशा रहेंगे, चेंज कुछ नहीं होने वाला है। बस आप किस तरीके से पढ़ो ये इंपॉर्टेंट है। आपको हर टॉपिक कोई भी पढ़ो उसको थोड़ा सा लिंक करने की भी कोशिश किया करो। जब आप अपने तरीके से एकदम बढ़िया से तैयार होगे तो एग्जाम नहीं, माफ करिए, आयोग कहाँ से सवाल पूछ लेगा। आप खुद ये दिमाग का इस्तेमाल करो। बहुत सारे कोचिंग्स में आप से बोलेंगे कि ये कोर्स ठीक है, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं ये आपकी इच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कोई भी कोर्स ले लोगे, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, कोई आपको पढ़ाने नहीं आएगा। अगर एक बार ये चांस गया, फिर 1.5 से 2 साल बाद आएगा, फिर आपको पछताना ही रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान देना कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत सारे बच्चे 4 5 साल 6 7 7 साल पढ़ते हैं, कोई बच्चा आता है 1 साल 6 महीने 1.5 साल पढ़ता है, एग्ज़ाम उसका हो जाता है, वो अपना सिलेक्शन लेके आगे बढ़ जाता है। मेन कारण ये होता है कि वो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करता है, थोड़ा सा एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करता है, नहीं तो फिर सब उसी हिस्ट्री को, पॉलिटी को, जियोग्राफी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं। आप सवालों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो फिर वही गलती करोगे जो 1 1.5 साल पहले करते थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।